नमस्कार इन्वेस्टर। इस वीडियो के जरिए डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन और फ्यूचर को समझाने वाला हूं, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर एक ऐसा सेगमेंट है आप जितना भी सीखो वो कम है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके सारे इन्वेस्टमेंट को, सारी प्लानिंग को, सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इसलिए डेरिवेटिव से रिलेटेड, ऑप्शन और फ्यूचर से रिलेटेड जितना भी नॉलेज मिले वो नॉलेज लो, देन स्टॉक मार्केट यानी डेरिवेटिव में आप ट्रेड करो, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। आपको डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, कितना नॉलेज आपको चाहिए, क्या आपको रिस्क लेनी है, ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक जो स्टॉक कैश में ट्रेडिंग आप करते आए हो, वो स्टॉक कैश में बाय करना और सेल कर देना, फिर बाय करना और फिर सेल कर देना, ना कोई स्ट्रेटजी, ना कोई रणनीति, बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग की है आपने। लेकिन अब जो मैं आपको समझाने और बताने वाला हूं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल हटके है। डेरिवेटिव एक लाइन बोलता है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तब जाके उसमें एक सौदा कंप्लीट माना जाता है। डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें सुनना पड़ेंगी और समझना पड़ेगी, तभी जाके आप डेरिवेटिव में प्रॉपर तरीके से सक्सेस और सफल हो पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, वीडियो को कट मत करना, क्योंकि इसमें नुकसान आपका है, मेरा नहीं। नंबर पहले का मतलब है आपको लॉट पर ध्यान देना है। हर कंपनी के अलग अलग लॉट होते हैं। किसी कंपनी का 5000 लॉट साइज है तो किसी का 2000 है, किसी का 200 है तो किसी का 3000 है। सब कंपनी के अलग अलग लॉट साइज होते हैं। आपकी पॉकेट में कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी सिलेक्ट करते हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपके डीमैट अकाउंट में चाहे 10,000 रुपए हो या फिर 10 लाख, आपको कंपनी वही सिलेक्ट करना है जितना लॉस आप बियर कर सको। क्योंकि जिस कंपनी का लॉट साइज 3000 रुपए का होगा और अगर उसमें 2 पॉइंट का लॉस आपको लग गया तो आपको 6000 रुपए का लॉस बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो आपको मिल सकता है लेकिन आपको लॉस भी ज्यादा बियर करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी आपको वही सिलेक्ट करनी है जिसका लॉट साइज छोटा हो और कंपनी ब्लू चिप और रेप्यूटेड कंपनी हो, देन आप उस कंपनी में ट्रेड कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि ब्रोकर द्वारा दी हुई फैसिलिटी को हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन वैसे 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्पैन मार्जिन और दूसरा होता है एक्सपोजर मार्जिन। स्पैन का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। इसको हम इनिशियल मार्जिन बोलते हैं। इनिशियल मार्जिन का मीनिंग होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको इनिशियल अमाउंट देना होता है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और उस टाइम पर सडनली आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, आपका स्पैन मार्जिन खत्म हो जाता है जो आपने पहले डाल रखा है, और सडनली ट्रेडिंग करते वक्त आपकी पोजीशन लगी हो और आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो उस कंडीशन में आपको एक्सपोजर मार्जिन देना होता है। बस यही है मार्जिन का मतलब। तो ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तीसरा पॉइंट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, MWPL। पीछे देख रहे हो स्क्रीन पर ये लिखा है MWPL, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ये कंपनी में वैन लगाने के लिए बना है। जब भी कोई कंपनी 95 क्रॉस कर जाता है तो उस पर वैन लगा दिया जाता है। सेम डे के लिए आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अगर ये 95 से घट के 75 या 80 आ जाता है MWPL, तो उस कंपनी को बैन से हटा के फिर से ट्रेडिंग उसमें स्टार्ट कर दी जाती है। हम समझते हैं कि MWPL आखिरकार है क्या। MWPL का मीनिंग ये है कि जब कोई बायर, जब कोई सेलर, दोनों के बीच एक ट्रेड कंप्लीट होता है, उसमें एक काउंट किया जाता है। एक बायर आया, एक सेलर आया, दोनों में एक ट्रेड कंप्लीट हुआ तो 2 हो गए। फिर एक बायर आया, फिर एक सेलर आया, दोनों में ट्रेड कंप्लीट हुआ तो फिर ये 3 हो गए। ऐसे करते करते 95 तक जाएंगे। 95 क्रॉस कर जाएंगे, एंट्री गेट बंद कर दिया जाएगा, एग्जिट गेट स्टार्ट यानी शुरू कर दिया जाएगा, वहां से आप निकलते जाओ। जैसे ही वो बायर और सेलर लॉस और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करते जाएंगे तो ये ओपन नहीं किया जाएगा एंट्री गेट, जब तक ये घट के 70 या 75 ना आ जाएं।
हम एंट्री स्टार्ट नहीं करते। और जैसे ही 70 या 75, 80 तक आ जाते हैं ये MWPL घट के, तो फिर यहां से हम एंट्री स्टार्ट कर देते हैं, एग्जिट को फिर बंद कर देते हैं। और अगर 95 क्रॉस कर गया तो मेरे हिसाब से सेम डे में ट्रेडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा तो सेम डे में ट्रेडिंग भी बंद हो जाती है। इसलिए अगर आपको समझना है कि किस कंपनी में MWPL लगा हुआ है यानी बैन लगा हुआ है, आप NSE की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। विदाउट चेक किए आप उस कंपनी पर ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी आप अगर डेरिवेटिव में ट्रेड ऑप्शन फ्यूचर में करते हो तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि तीसरा पॉइंट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट का मतलब है सर्किट लगना। सर्किट आपने देखा होगा, एक अपर सर्किट और एक लोअर सर्किट। जब भी कोई कंपनी में ट्रेड होता है तो इतने बड़े बड़े दिग्गज उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो कंपनी जरूरत से ज्यादा अप और जरूरत से ज्यादा डाउन चली जाती है। जैसे FII हो गया, DII हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, फॉरेन वाले इन्वेस्टर हो गए। ये कभी कभी लाखों की तादाद में इन्वेस्ट कर देते हैं, करोड़ों की तादाद में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत की पब्लिक उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाती, और ये जहां चाहे कंपनी को अप एंड डाउन कर सकते हैं DII और FII। इनकी वजह से कंपनी सडनली अप और सडनली डाउन चली जाती है। जैसे 100 रुपए की कंपनी यानी 100 रुपए पर शेयर के रेट से वो कंपनी है तो 120 से ऊपर नहीं जा सकती और 80 से नीचे नहीं आ सकती। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर, जिनकी जेब में 5,000 रुपए और 10,000, 50,000 रुपए हैं, वो सिर्फ पर डे 2,000, 1,000 और 500 रुपए के प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हैं। जो FII और DII हैं, जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, इनको करोड़ों में लॉस होता है और करोड़ों में प्रॉफिट होता है। इनको 1,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपए से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो छोटे लेवल के इन्वेस्टर हैं, इनको देख के बनाया गया है सर्किट। कोई भी कंपनी 20% से अप जाती है तो बैन लगा दिया जाएगा, कोई कंपनी 20% से डाउन जाती है तो बैन लगा दिया जाएगा। यानी 100 रुपए का शेयर्स 120 गया तो उसमें बैन लग जाएगा, और अगर वो 80 आया तो उसमें बैन लग जाएगा। इसी को हम सर्किट कहते हैं। तो आपको यही चेक करना है कि किस कंपनी में बैन लगा हुआ है और किस कंपनी में बैन नहीं लगा हुआ है, तभी जाके आपको ट्रेड करना है। इसके बाद आता है रोल ओवर। रोल ओवर को हम कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं। अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर यानी डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन और फ्यूचर में लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी से पहले अगर आप चाहते हो कि हम अपने पोजीशन को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाना चाहते हैं तो वहां पे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इसी को हम रोल ओवर भी कहते हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ट्रेडिंग करोगे अगर डेरिवेटिव में तो भाई नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज एक छोटी सी मिस्टेक आपको स्टॉक मार्केट यानी डेरिवेटिव में बर्बाद कर सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप स्टॉक कैश में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सिंपल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट के सबसे डिफिकल्ट सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव। और अगर डेरिवेटिव में आपको ट्रेड करना है तो बहुत समझ के, सोच समझ के, संभल के ट्रेडिंग करना पड़ेगी, तभी जाके आप वहां से प्रॉफिट निकाल सकते हो। अदरवाइज आपका पैसा पूरा गायब भी हो सकता है स्टॉक मार्केट से। आई एम सॉरी, मैं सच कह रहा हूं, इसमें लाखों की तादाद में ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, और लाखों ऐसे हैं जो आज करोड़पति हो चुके हैं, जिनने सिर्फ 50,000 और 5 लाख रुपए लगाया था, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए अगर समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, देखने के बाद फिर जाके आप ट्रेड करना। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।